तरीके से हल करेंगे तो सिर्फ से इसमें कि इसको हमें कल्पित विधि से, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि कल्पित विधि, कल्पित विधि। तो चलिए अब इसको कल्पित विधि से हल करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले तो ये वर्ग अंतराल यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे छाप लेना है, ठीक है। लिखेंगे कि वर्ग ये वर्ग अंतराल, ठीक। तो वर्ग अंतराल इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 500 से 520 और 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। तो चलिए यहाँ पर हमने ये वाला हमने यहाँ पर छाप लिया, ठीक है। अब इसके बाद से ये वाला भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है, ये बारंबारता है, तो यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता शॉर्टकट में लिखिए, इसको हम एफ आई से दर्शाते हैं, तो एफ आई लिख देते हैं। अब इसके बाद से इसके सामने ही ये 12 लिख देंगे, तो यहाँ पर 12 लिख दिया। अब सामने ही 14, तो यहाँ पर ये 14 लिख देंगे। फिर 8, 6, 10 है, फिर इसके सामने ये 8, फिर इसके सामने ये 6, फिर इसके सामने ये 10 और ये मामला क्लियर, ठीक। उसके बाद से मध्यमान, मध्यमान जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। इसको हम एक्स आई से दर्शाते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से इसमें गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 500 और 520 कितना हो जाएगा 500 500 1000, 1020, 1020 का आधा कितना हो जाएगा, ये 510 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें अंतर कितने कितने का है, 500 और 520 में अंतर कितने का है, 20 का अंतर है, ठीक है। तो जब 20 का अंतर है यहाँ पर 520 और 540 में, इसमें 20 का अंतर है, तो इसमें 20 जोड़ते जाइए। तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो 530 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 570 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 590 हो जाएगा, ठीक। ये इतना हो गया। अब इतना तो हमने किया है, ठीक है, तो ये हमें इजीली हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो इस तरीके से चीज़ें करने होती है। अब इसमें एक्स्ट्रा काम क्या करना है, हमें इसमें विचलन निकालना होता है, ठीक है, जिसको हम डी आई से दर्शाते हैं, ठीक है। विचलन में क्या होता है कि इस मध्यमान में से एक्स आई में से एक हमें क्या करना होता है, ए को घटा देना। अब ए कौन होगा, इसी मध्यमान में से कोई एक संख्या ले लेंगे, वही हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लेंगे देखिए, तो इसको भी ऐसे खींच देते हैं। अब आ जाइए, देखिए इसमें से अब ए कौन हो जाएगा, तो ए इसमें किसी को भी ले सकते हैं। तो हालांकि इसमें 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, बीच में ये बचा है, तो इसी को मान लेते हैं ए, ठीक है, बराबर में ए, यही वाला हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें से आप कुछ भी कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा ए। अब इसमें क्या करेंगे कि 550 में से, ठीक है, पहले क्या है ये एक्स आई है, तो 510 में से ये ए के मान को घटाना होता है, ठीक है। एक्स आई में से हमें ए घटाना है ना, तो एक्स आई का मान ये सभी है, इसमें से ए माइनस करना है। तो 510 में से 550 जब माइनस करेंगे, 510 में से माइनस करना हमें कितना 550, तो कितना बचेगा माइनस का ये 40 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का ये 40 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 550 को इसमें से भी घटाइए, तो 530 में से माइनस करना है 550, ठीक। तो कितना हो जाएगा, बचेगा माइनस का ये 20, तो इसके सामने माइनस का ये 20 कर दीजिए, ठीक है। अब 550 में से फिर 550 ही घटाइए तो 0 हो जाएगा। फिर 550 में से क्या करना है, 570 में से 550 घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 20, ठीक, क्योंकि ये अधिक है ना, इसी में से हमें ये वाला घटाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बचेगा। फिर 590 में से ये 550 घटेगा तो कितना बचेगा 40, तो ये प्लस का आपका 40 बच जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब लास्ट में बस एक काम और कर देना है। इसमें क्या करना है कि ये जो एफ आई का मान है, एफ आई का जो मान है, इसका गुणा कर देना है ये वाला डी आई से, ठीक है, डी आई के मान से गुणा कर देना, और बस यहीं से आपका सारा मामला आ जाएगा। चलिए देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे। तो 12 गुणे 40, ठीक है, तो 12 चौका 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 480 माइनस में, ठीक। फिर 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा 28 280, ये भी माइनस में। 8 का 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। फिर 6 का 20 के साथ, तो 6 दूना 12, ये आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। इसमें माइनस में थे, गुणा में माइनस रह जाता है ना।
फिर 10 का इसके साथ 400। ठीक, मामला क्लियर है। अब इसमें देखिए क्या करना है कि इसके मान को जोड़ लेना है और इसके बाद इसके मान को जोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य का, ठीक है, कल्पित माध्य, इसको भी माध्य निकालना है तो x डैश से ही दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे में हो जाएगा आपका इस सिग्मा और एफ आई, ठीक, और प्लस में ए हो जाता है। ठीक है, अब ए पहले लिख दीजिए या फिर बाद में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बस ए का मान आपको रखना पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 10 16 16 4 20 24 24 और 10 34 और 38 और 10 48 2 50 48 2 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50। किसका मान है? एफ आई का मान है 50। ठीक, इसमें कितना हो जाएगा देखिए, तो 400 और 200 600 और 8 दूना 16 760। ये दोनों माइनस वाला कितना हो जाएगा? माइनस में ये 760 हो जाएगा। इसको ये वाला जो जोड़ने वाला काम है कहीं साइड में कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 520 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 520। ठीक है, अब 760 में से 520 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? ये आपका 240, वो भी माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है ना तो माइनस में 240, तो ये हो जाएगा माइनस में 240। ठीक, अब इसका काम खत्म है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो इसका मान कितना है? इसका मान ये माइनस का 240, तो माइनस में 240। उसके बाद इसका मान कितना आया है? तो ये वाला 50 आया है, इसका मान आया है 50, वो भी प्लस में है। फिर ए का मान कितना है? तो ए का मान ये 550 हमने लिया था ना, 550 हमने लिया था। 0 से 0 पहले तो ख़त्म कर दीजिए। ठीक, अब 5 इसमें भाग कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो 5 चौका 20 दशमलव लगा जी, 5 8 40, और ये भी माइनस में है, और प्लस में इधर कितना है? 550। ठीक, अब इसको घटा देते हैं। तो पहले तो इस 50 में से 4 घटेगा तो 6, और फिर ये वाला और 8.8 घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 545। हाँ, 545 दशमलव में 8 घटेगा ना, तो ये 2 0, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, 545.2 या फिर 2 0, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है हमारा कौन सा? कल्पित विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि या फिर कल्पित विधि से हम इस तरीके से ये प्रश्नों को हल करते हैं। मामला क्लियर हो रहा है ना? तो ये तरीका था हमारा कल्पित विधि। ठीक, इजीली सब कुछ समझ में आ गया।